यूथ की जो निगाहें हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की तरफ है। आप लोगों का इस वक्त जो फोकस है वो यूथ की तरफ है। अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट पाकिस्तान से मैं हूं एहतशाम चीमा। पाकिस्तान सिविल सर्विस को ज्वाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि सीएसएस और दूसरा है पीएमएस। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिस्टम फेयर है? क्या निजाम सबके साथ जस्टिस कर रहा है? ऐसे सिस्टमैटिक बैरियर्स लगाए गए हैं कि हमारे इतने बड़े पोटेंशियल को ज़ाया कर दिया जाता है, वो डिसएडवांटेज हो जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो सिस्टमैटिक बैरियर है वो ये है एज लिमिट, जो कि 30 साल रखी गई है। और दूसरा हमारे पास जो बैरियर है वो है सीएसएस की अटेम्प्ट्स का, जो कि 3 रखी गई है। पाकिस्तान सिविल सर्विस के जो मोस्टली एस्पिरेंट्स होते हैं वो या तो मिडिल क्लास से होते हैं या हमारे रूरल एरिया से उनका ताल्लुक होता है। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरियाज के अंदर रहती है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जो रूरल एरियाज का स्टूडेंट होते हैं उनकी जो स्कूल ज्वाइनिंग है वो लेट होती है। दूसरा मसला ये आता है कि जब वो स्कूल ज्वाइनिंग उनकी हो जाती है तो क्वालिटी एजुकेशन तक उनको एक्सेस नहीं होता। अब जब क्वालिटी एजुकेशन तक एक्सेस उनको नहीं मिलता है तो एक बहुत बड़ा मसला उस पर लैंग्वेज बैरियर का आता है। और फिर क्या होता है, जब यूनिवर्सिटी लाइफ में जाते हैं तो वो जो स्टूडेंट्स होते हैं एक तो इस चीज से स्ट्रगल कर रहे होते हैं कि अपने लैंग्वेज बैरियर को एड्रेस कर सके, और दूसरा ये होता है कि उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल की वजह से अपने वालिदैन को भी सपोर्ट करना होता है और अपनी जॉब और अपने जो मामला है उनको मैनेज भी करना। अब सीएसएस की जब तैयारी वो स्टार्ट करते हैं तो उनको अपनी जॉब भी मैनेज करनी है और सीएसएस की तैयारी भी करनी है। अब आपको बखूबी पता है कि जब भी हमारा जो फोकस है डिवाइड होता है तो किसी भी चीज की तैयारी के लिए टाइम पीरियड उसके लिए प्रोलॉन्ग चाहिए होता है। फियर की वजह से उनकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं हो पाई। अब जो पहले अटेम्प्ट देते हैं उसमें रह जाते हैं, दूसरे अटेम्प्ट देते हैं उसमें भी रह जाते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी मुकम्मल नहीं हो पाती। इसके मुकाबले में जो अर्बन एलीट का एस्पिरेंट है उसने स्कूल ज्वाइनिंग भी टाइम पे की थी। दूसरा ये कि टॉप टायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उसने एजुकेशन हासिल की है, तो उसकी स्कूलिंग हो, कॉलेज जो यूनिवर्सिटी लाइफ हो, इस वजह से उसकी जो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है और ओवरऑल उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतरीन तरीके से डेवलप हो जाती है। और जब वो तैयारी करने बैठते हैं, क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्ट्रगल नहीं फेस करनी पड़ती, तो थोड़े से टाइम पीरियड के अंदर बासानी सीएसएस के एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से एस्पिरेंट होते हैं, जो फाटा से होते हैं, सिंध से होते हैं, जनूबी पंजाब से होते हैं, ऐसे एस्पिरेंट्स को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। ऑलरेडी डिसएडवांटेज में उनकी एज भी ज़ाया हो रही है और उसके अलावा जो अटेम्प्ट्स है वो भी वो लूज कर चुके हैं, और साथ साथ उनके जो इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स है, लैंग्वेज बैरियर है, वो ऑलरेडी फेस कर रहे होते हैं। उनकी तैयारी है उसका बहुत ज्यादा वक्त चाहिए होता है। अब जब उन्हें पता है कि भाई एक ऑलरेडी बैरियर मेरे सामने मौजूद है कि मेरी एज जो है 30 साल तक मैं उसके बाद अप्लाई नहीं कर सकता, और अटेम्प्ट्स भी जो है 3 अटेम्प्ट्स मेरे पास अलाउ की गई है, इस वजह से वो फुली परफॉर्म नहीं कर पाते। अब यूथ की जो निगाहें हैं वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ की तरफ है और मिनिस्टर फॉर प्लानिंग डेवलपमेंट एंड स्पेशल इनिशिएटिव की तरफ है जनाब एहसन इकबाल की तरफ, कि आप लोगों ने जो सीएसएस रिफॉर्म्स का एजेंडा उठाया है ये बहुत अच्छा एजेंडा है। आप लोगों का इस वक्त जो फोकस है वो यूथ की तरफ है। आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया है। अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यूथ की जो वॉइस है, एग्जाम्स की जो आपकी एज लिमिट है उसको 30 से 35 किया जाए और जो अटेम्प्ट्स है उसको 3 से 5 किया जाए, ताकि जो हमारी सोसाइटी की 60% पॉपुलेशन है उनकी रियलिटीज को समझकर हम इस तरह की पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करें, ताकि हमारी जो सोसाइटी का इतना बड़ा पोटेंशियल है वो जाया ना हो जाए। उस टैलेंट को हम सोसाइटी की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सके। और ब्यूरोक्रेसी में जब इस तरह के लोग आएंगे जो ऑलरेडी इतनी डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट में और प्रोस्पेरिटी में वो अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। तो अगेन हमें स्ट्रांग होप है कि हमारे जो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग है वो प्राइम मिनिस्टर साहब है, इस बात को जरूर गौर करेंगे। थैंक यू।